बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। प्रॉब्लम में हमें गिवन है 15 में कि हमारे साथ ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो अगर ये अर्थमेटिक मीन हो बिटवीन ए एंड बी तो एन की वैल्यू मालूम कर ले, ठीक है। तो हमें गिवन है कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी बराबर है ए एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई ए पावर एन प्लस बी पावर एन, ठीक है। और हमारे साथ फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। तो इसको मैं फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, ये हमारे साथ फार्मूला है और ये हमारे साथ हमें गिवन है कि अर्थमेटिक मीन इसके बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड ए एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई ए पावर एन प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे साथ बन जाएगा टू इंटू ए पावर एन प्लस वन प्लस टू इंटू बी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए पावर एन प्लस बी पावर एन। तो ये हमारे साथ आ जाएगा टू इंटू ए पावर एन प्लस वन प्लस टू इंटू बी पावर एन प्लस वन। ए जब ए एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे साथ आता है ए पावर एन प्लस वन। ए जब बी एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे साथ आ जाएगा ए बी एन। इस तरह b अगर ए एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे साथ आता है ए एन बी। इसी तरह b अगर b पावर n के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो b पावर n प्लस वन बनता है, ठीक है। तो 2a पावर n प्लस वन, अगर ये a n प्लस वन में इधर लिखता हो a पावर n प्लस वन, इस तरह प्लस 2 इंटू बी पावर n प्लस वन, अगर ये b n प्लस वन में इस साइड पे लिखता हो तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू ए बी एन प्लस ए एन बी। अब 2a n प्लस वन माइनस a n प्लस वन से आता है a पावर n प्लस वन प्लस 2b पावर n प्लस वन माइनस b पावर n प्लस वन से आता है b पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, इसमें हमारे साथ ये हमारे साथ आता है a b n प्लस a n b, ठीक है। अब हमारे साथ इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो ए एन प्लस वन और ये ए बी एन में इस साइड पे लिख सकता हूँ तो मेरे साथ आ जाएगा ये वाला ए एन बी, ठीक है। इसी तरह ये मेरे साथ बनता है ए बी एन और ये बी एन प्लस वन में उसी साइड पे लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। अब इन दोनों में मेरे साथ ए एन कॉमन है, जब ए एन में कॉमन निकालता हूँ तो इधर मेरे साथ रह जाएगा ए और इधर मेरे साथ रह जाएगा बी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू, इससे मैं b पावर n कॉमन लेता हूँ तो इधर a रह जाएगा, इधर मेरे साथ b रह जाएगा। बोथ साइड डिवाइड बाय a माइनस बी, बोथ साइड डिवाइड बाय a माइनस बी, तो ये मेरे साथ बन जाएगा a n इज इक्वल टू b n। बोथ साइड डिवाइड बाय b पावर n, तो ये मेरे साथ बन जाएगा a पावर n डिवाइड बाय b पावर n इज इक्वल टू वन, ठीक है। या a b होल पावर n और वन की जगह मैं लिख सकता हूँ a बाई बी होल पावर जीरो, क्योंकि जिस चीज़ की पावर जीरो हो हमारे वो वन के बराबर होगा। जब इसमें बेस बराबर है तो इसका मतलब यह है कि इसका पावर भी बराबर होगा, तो n की वैल्यू हमारे साथ जीरो होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं। 16 हमारे साथ है इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। 5 अर्थमेटिक मीन मालूम कर ले। क्वेश्चन नंबर 16 5 अर्थमेटिक मीन्स मालूम कर ले बिटवीन 5 एंड 8 एंड शो दैट देयर सम is 5 times the arithmetic mean between 5 and 8।
और ये साबित कर ले कि इसका सम 5 अर्थमेटिक मीन है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 ये बराबर होगा 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। A हमारे साथ 5 है, B हमारे साथ 8 है, ठीक है, और इसका अर्थमेटिक मीन है 5 प्लस 8/2, ठीक है। सबसे पहले हम 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8 मालूम करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट A1 A2 A3 A4 and A5 be the 5 arithmetic means between 5 and 8. Then 5 A1 A2 A3 A4 A5 8 form arithmetic progression, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म फाइव डी, ठीक है, फाइव डी। तो हमें पता है कि ए एन बराबर है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे साथ है 8, लास्ट टर्म हमारे साथ है 8 इज इक्वल टू A1 हमारे साथ है 5। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू डी, या 6 इंटू डी इज इक्वल टू 3, बोथ साइड डिवाइड बाई 6। तो डी हमारे साथ बनता है 3/6 या 1/2, ठीक है। तो अब हम 5 अर्थमेटिक मीन्स मालूम कर सकते हैं। A1 हमारे साथ बराबर है A प्लस डी का, तो A हमारे साथ है 5 और D हमारे साथ है 1/2। तो 5 प्लस 1/2 से हमारे साथ आता है 2 LCM, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11/2। इस तरह A2 हमारे साथ होगा A2 प्लस डी का, ठीक है, या A1 प्लस 2D का, A1 प्लस 2D विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इस तरह A3 हमारे साथ बन जाएगा A1 प्लस 3D का, तो 5 प्लस 3 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2, ठीक है। तो 5 प्लस 3/2 से हमारे साथ बनता है 13 डिवाइड बाई 2। इस तरह A4 हमारे साथ बनता है A1 प्लस 4D, 5 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 5 प्लस 2 इससे हमारे साथ आता है 7। इस तरह A5 हमारे साथ बनता है A1 प्लस 5D, 5 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 इसका एलसीएम, तो 10 प्लस 5 हमारे साथ बनता है 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमारे साथ 5 अर्थमेटिक मीन्स मालूम हो गई। अब दूसरा ये था कि आप साबित कर लें कि इनका सम 5 टाइम बराबर है अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 का। तो नंबर 2 पार्ट हम शो करते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 हमारे साथ बराबर है A1 हमारे साथ है 11/2 प्लस A2 हमारे साथ 6 या 12/2 है, ठीक है, प्लस 13/2 प्लस 7 हमारे साथ 14/2 है और प्लस 15 डिवाइड बाई 2। तो A1 प्लस A विच इज इक्वल टू 2 LCM, तो 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 11 प्लस 12, इसको मैं ऐड करता हूँ 5 4 9 10 11 12 13 14 15 1 के 1 1 2 3 4 5 6 65 डिवाइड बाई 2। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर 1 बन गया। और आल्सो 5 into A प्लस B डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 into 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो इज इक्वल टू 5 into 13 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 2। तो इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये साबित हो गया कि A1 प्लस A2
प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 हमारे साथ बराबर है 5 इंटू अर्थमेटिक मीन बिटवीन A प्लस B डिवाइड बाई 2। तो 16 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है there are n arithmetic means between 5 and 32 such that the ratio of the third and seventh mean is 7:13. Find the value of n. Find our n arithmetic means between 5 and 32। 5 और 32 के दरमियान n arithmetic means है, ठीक है। और थर्ड और सेवन के दरमियान अर्थमेटिक मीन के दरमियान रेशो हमारे साथ 7:13 है, मतलब A3 रेशो A7 हमारे साथ बराबर है 7:13 का। 7:13 का तो इनकी वैल्यू मालूम करें। तो हमें पता है A3 हमारे साथ बराबर है A प्लस 3D का। इस तरह A7 हमारे साथ बराबर है A प्लस 7D का। और हमें ये भी पता है कि A3 और A7 के दरमियान रेशो 7 और 13 है, ठीक है। A3 डिवाइड बाई A7 ये हमें गिवन है कि ये बराबर है 7 डिवाइड बाई 13 का। तो A3 हमारे साथ A प्लस 3D है, A प्लस 3D डिवाइड बाई A प्लस 7D ये हमारे साथ बराबर है 7 डिवाइड बाई 13 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 इंटू A प्लस 3D हमारे साथ बराबर है 7 इंटू A प्लस 7D का। तो 13A प्लस 39D इज इक्वल टू 7A प्लस 49D। तो 13A माइनस 7D 13A माइनस 7D बराबर है 49D माइनस 39D 49D माइनस 39D। तो 13A माइनस 7D से हमारे साथ 13A माइनस 7A है, इससे हमारे साथ आता है 6A इज इक्वल टू 10D या A इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 6D या A हमारे साथ आता है 5 डिवाइड बाई 3D, ठीक है। A हमारे साथ आ गया 5 डिवाइड बाई 3D। अब हमें पता है as we are given that there are n arithmetic mean, there are n arithmetic means between 5 and 32। so 5 A1 A2 A3 अप टू AN और आखिरी टर्म है 32 फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वी कैन फाइंड D, ठीक है। ये अब हमारे साथ n प्लस 2 टर्म है, A1 से AN तक n टर्म है और 2 टर्म ये है, तो टोटल कितने टर्म बनते हैं n टर्म, ठीक है। तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 m2D। इसमें D कैसे मालूम करूंगा? AN लास्ट टर्म मेरे साथ 32 है, A1 मेरे साथ फर्स्ट टर्म है वो जो 5 है, प्लस n टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ इधर कितने हैं n प्लस 2 है, 5 और 32 ये दो ये बन गई और AN ये दरमियान में है, तो टोटल n की जगह मैं पुट करता हूँ n प्लस 2 और ये माइनस 1 फार्मूले का इनटू D। तो 32 माइनस 5 5 के साइड पे लिख इज इक्वल टू n प्लस 1 इनटू D। 32 माइनस 5 इज इक्वल टू n प्लस 1 इनटू D। 32 माइनस 5 हमारे साथ बनता है 27 इज इक्वल टू n प्लस 1 इनटू D, ठीक है। तो D हमारे साथ बनता है 27 डिवाइड बाई
n+1, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मैं d मालूम कर सकता हूँ। अगर इक्वेशन नंबर इस फर्ज करें, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं d की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। d मालूम करके इधर पुट करूँगा और n की वैल्यू मालूम करूँगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इधर अगर a की वैल्यू मेरे साथ 5 है, मुझे पता है, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 5/3 इंटू d, या d इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5। तो d हमारे साथ बनता है 5 खत्म हो जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे साथ 3 आ जाएगी। पुट d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई n+1, ठीक है। तो n+1 मेरे साथ बन गया 27 डिवाइड बाई 3, तो n+1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया।